हेलो फ्रेंड्स, हमें तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जब तक कि हमारे पास कोई प्लानिंग ना हो। हमेशा याद रखें कि इन्वेस्टमेंट कोई प्रोडक्ट या मेथड नहीं बल्कि एक प्लानिंग है। ये एक बहुत जरूरी लेसन है। जब कोई मकान बनाता है तो वो आमतौर पर प्लानिंग या नक्शा बनाने के लिए एक आर्किटेक्ट को बुलाता है। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोई बस कुछ लोगों को बुलाए और बिना किसी प्लानिंग के मकान बनाना शुरू कर दे तो क्या होगा? कई लोग अपने फाइनेंशियल मकान इसी तरह से बनाते हैं। दोस्तों, हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग्स को लिखना चाहिए। ये आसान प्रोसेस नहीं है, ना ही इसमें पहले समझदारी नजर आती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये हमारे सामने बहुत क्लियर हो जाता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। एक बार जब हमें ये पता चल जाता है तो प्लानिंग की प्रोसेस आसान हो जाती है। दूसरे शब्दों में, हमारे लिए सबसे मुश्किल हिस्सा ये पता लगाना है कि हम क्या चाहते हैं। दोस्तों, क्या आप ये पता लगाने में टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप आज फाइनेंशियली कहाँ पर है और आप फाइनेंशियली कहाँ पर पहुँचना चाहते हैं? इसके बाद क्या आप ये लिखने के इच्छुक हैं कि आप वहाँ तक पहुँचने की प्लानिंग कैसे बनाएंगे? साथ ही हमेशा याद रखें कि किसी भी प्लानिंग को दरअसल तब तक प्लानिंग नहीं कहा जा सकता जब तक कि आप इसे लिख ना ले और किसी दूसरे को दिखा ना दे। साथ ही क्या आप कम से कम एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल से मिलने और ये पता लगाने के इच्छुक हैं कि वे आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से कैसे मदद कर सकते हैं? दोस्तों, वीडियो आगे बढ़े इससे पहले आपके लिए एक अच्छी और जरूरी इन्फॉर्मेशन है। एक मनी स्मार्ट साथी की जरूरत किसे नहीं होती। कोई ऐसा जो आपको समझे, हमेशा आपकी मदद करे और जो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने को सच करे। मेरे लिए ये साथी है एक ऐप जो मेरे सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मदद करता है। साथ ही मुझे हर रोज बहुत कुछ नया सीखने में भी मदद करता है। ये है IIFL सिक्योरिटीज ऐप। यहाँ मुझे इन्वेस्ट और ट्रेड करने के अलावा फ्री रिसर्च रिपोर्ट्स और पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टर एजुकेशन वॉच लिस्ट भी मिलती है, जिसमें मैं मार्केट्स को बेहतर समझ पाती हूँ। दोस्तों, IIFL सिक्योरिटीज ऐप के साथ चुनिए क्वालिटी एडवाइस, पर्सनलाइज्ड सर्विस और एजुकेशनल मॉड्यूल्स। अपने फाइनेंशियल पार्टनर को अपने हाथ में रखो। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से IIFL सिक्योरिटीज ऐप डाउनलोड करें और चुने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि आप अमीर बनने की प्लानिंग बना रहे हैं या फिर गरीब बनने की प्लानिंग बना रहे हैं? ज्यादातर लोग गरीब बनने की प्लानिंग बना रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी इंसान के पास प्रेजेंट और फ्यूचर को देखना चाहते हैं तो बस उसके शब्दों पर गौर करें। आपने ये कई बार सुना होगा, पैसा बनाने के लिए क्या पैसे की जरूरत होती है? दोस्तों, पैसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। ये थिंकिंग बहुत बुरी होती है, खास तौर पर तब जब कोई बहुत ज्यादा पैसा चाहता हो। तो क्या सच में पैसे बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है? इसका आंसर है नहीं। पैसे बनाने में पैसे की जरूरत नहीं होती। इसके लिए उस चीज की जरूरत होती है जो हम सभी के पास पहले से ही मौजूद है और जिसे हासिल करना पैसे से काफी महंगा होता है। रियलिटी में कई मायनों में इसके लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो फ्री में मिलती है। दोस्तों, पैसा बनाने में पैसे की जरूरत नहीं होती, इसमें शब्दों और सोच की जरूरत होती है। अमीर आदमी और गरीब आदमी के बीच का फर्क किसी व्यक्ति की वोकैबुलरी में होता है। इंसान को ज्यादा अमीर बनने के लिए बस अपनी फाइनेंशियल वोकैबुलरी को बढ़ाना होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि शब्द आप फ्री में सीख सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने अमीर बनने के लिए पैसे नहीं बल्कि अपनी सोच और शब्दों का इस्तेमाल किया। इन्हीं में से एक नाम है बलवंत पारेख का। शायद आपने ये नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इनकी कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल जरूर किया होगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है। अभी हाल ही में टीवी पर मिश्राइन का सोफा वाला एडवर्टीजमेंट याद होगा, जो कि बड़ा पॉपुलर हुआ। शमाइन का ये सोफा मिश्राइन का हुआ, कलेक्टाइन का हुआ और फिर बंगलाइन का हुआ। मतलब ये सोफा 60 साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा और इसका कारण था फेविकॉल। दोस्तों, ये फेविकॉल जिसके बारे में कहा जाता है ये फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। वाकई में फेविकॉल का जोड़ इतना मजबूत है कि इसके कस्टमर सालों बाद भी इससे जुड़े हुए हैं। ये मजबूत जोड़ को भारत में स्थापित करने वाले कोई और नहीं बल्कि बलवंत पारेख ही थे। यही कारण है कि उन्हें फेविकॉल मैन के नाम से भी जाना जाता है। फेविकॉल बलवंत पारेख द्वारा बनाए पिडिलाइट कंपनी का ही प्रोडक्ट है। फेविकॉल के साथ ही ये कंपनी एमसील और फेविक्विक और डॉक्टर फिक्सिट जैसे प्रोडक्ट बनाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करने वाले बलवंत पारेख ने अपनी करियर की शुरुआत एक ऑफिस में चपरासी से की थी। बलवंत पारेख का जन्म गुजरात में हुआ था और उनका परिवार चाहता था कि वे वकील बने। ऐसे में वे वकालत पढ़ने के लिए मुंबई आ गए। यहाँ वो महात्मा गांधी के प्रभाव में आ गए। उन्होंने वकालत तो की लेकिन वकील नहीं बने। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा भी लिया और इस दौरान ही उनकी शादी हो गई। तो घर की गरीबी को देखते हुए प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी कर ली। प्रेस की नौकरी के बाद वे एक लकड़ी व्यापारी के ऑफिस में चपरासी की नौकरी करने लगे।
इस दौरान वो ऑफिस के गोदाम में रहा करते थे। यहाँ उन्होंने लकड़ी के काम को काफी गौर से देखा। इसी दौरान उन्होंने अपने अच्छे संबंध भी बनाए, जिस वजह से उन्हें जर्मनी जाने का मौका भी मिला। वहां से लौटते ही एक्सपोर्ट के बिजनेस में वे लग गए और इस बीच देश को आजादी मिल गई, जिससे देसी सामान को लेकर लोगों के प्रति क्रेज बढ़ गया था। ऐसे में व्यापारी भी देश में ही सामान बनाने लगे और बलवंत पारेख को अपने चपरासी के दिन याद थे। उन्हें पता था कि लकड़ी के काम करने वाले लोगों को उसे जोड़ने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। पहले जानवर के चमड़े की गोंद आती थी, जिसे गर्म करके चिपकाया जाता था और उससे काफी बदबू आती थी। ऐसे में बलवंत पारेख के दिमाग में सिंथेटिक ग्लू का आइडिया आया और यहीं से फेविकॉल का जन्म हुआ। बलवंत पारेख ने अपने भाई के साथ मिलकर साल 1959 में पिडिलाइट की शुरुआत की और इस कंपनी ने ही फेविकॉल बनाना शुरू किया। इसके बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाँ, बदलती दुनिया के साथ फेविकॉल से लेकर फेविक्विक तक बनाने लगी और इसके अलावा कंपनी एमसील जैसे कई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आई। इसी तरह कंपनी का रेवेन्यू करोड़ों तक पहुंच गया। बलवंत पारेख ने फेविकॉल को सफल बनाने के लिए मेहनत की और साथ ही जबरदस्त मार्केटिंग भी की। कंपनी 200 से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार करती है, लेकिन इसे सबसे ज्यादा फायदा फेविकॉल ने ही दिया। फेविकॉल की बढ़ती मांग के 2 कारण रहे। पहला तो इसकी मजबूती और दूसरा इसकी एडवर्टाइज। 90 के दशक में जब भारत के आम घरों में टीवी का चलन शुरू हुआ तो फेविकॉल के एडवर्टाइज उतने ही पॉपुलर बन गए थे जितने कि दूरदर्शन पर आने वाला कोई सीरियल हो। फेविकॉल के एडवर्टाइज ने लोगों को हंसाकर उनका एंटरटेनमेंट करते हुए इसकी पब्लिसिटी की और यही वजह रही कि आज तक भी इस प्रोडक्ट से लोगों का नाता नहीं टूटा है। दोस्तों, दिमाग और मेहनत मिल जाए तो बस इंसान क्या नहीं कर सकता। दोस्तों, हमें ये पक्का करना चाहिए कि हमारे पास एक प्लानिंग हो। सबसे पहले खुद से पूछे कि हम अमीर बनने की प्लानिंग बना रहे हैं या गरीब बनने की। अगर हम गरीब बनने की प्लानिंग बना रहे हैं तो एज बढ़ने के साथ साथ हमें फाइनेंशियल वर्ल्ड ज्यादा मुश्किल लगेगा। दोस्तों, युवा होने में समस्या ये है कि हमें ये पता नहीं होता कि बुढ़ापे में कैसा महसूस होता है। अगर हमें ये बात पता होता कि बुढ़ापा कैसा होता है तो हम अपने फाइनेंशियल लाइफ की प्लानिंग अलग तरीके से बनाते। दोस्तों, लाइफ में जल्दी से जल्दी प्लानिंग बनाना जरूरी है। हालांकि कोई भी इंसान प्लानिंग बनाने की इम्पोर्टेंस से मना नहीं करता है, लेकिन समस्या ये है कि बहुत कम लोग दरअसल इससे करते हैं। ज्यादातर लोग इस बात से एग्री हो जाते हैं कि उन्हें एक फाइनेंशियल प्लानिंग लिखने की जरूरत है, लेकिन बहुत कम लोग सचमुच इससे करने का टाइम निकालते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास अच्छी प्लानिंग है और आप उस पर अमल करते हैं तो आप अपने आप अमीर बनते जाते हैं। दुखद बात यह है कि 10 में से 9 इन्वेस्टर पैसा नहीं कमाते हैं। हालांकि हो सकता है कि 10 में से 9 इन्वेस्टर पैसे ना गवाए, लेकिन फिर भी वे पैसे कमाने में असफल रहते हैं। जो लोग खुद को इन्वेस्टर मानते हैं उनमें से ज्यादातर एक दिन पैसा बनाते हैं और फिर एक सप्ताह बाद उसे गवा भी देते हैं। हालांकि हो सकता है कुल मिलाकर वे पैसे ना गवाएं, लेकिन वे पैसा कमा नहीं पाते। इसके बावजूद वे खुद को इन्वेस्टर मानते हैं। दोस्तों, वॉरेन बफे ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं बाजार सिर्फ एक कारण से जाता हूँ। मैं ये देखने जाता हूँ कि क्या कोई व्यक्ति कोई मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है। बफे ने आगे क्लियर किया कि वे टीवी पर आने वाले ज्ञानियों को नहीं देखते हैं। अपनी इन्वेस्ट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए वे शेयर के प्राइस के उतार चढ़ाव को भी नहीं देखते हैं। दरअसल वे अपना इन्वेस्ट कंपनी की वैल्यू देखकर करते हैं। तो बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग बुक से बताई है। आप ये बुक डिस्क्रिप्शन में जाकर खरीद सकते हो और अगर आप इस बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। साथ ही ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से IIFL सिक्योरिटीज ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें।